हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में ये जो खाली बॉटल हो गई है मेरे पास, कुछ ऑयल की है और कुछ रिफाइन की है और कुछ बिसलरी वगैरह पानी की बॉटल है। तो सबको मैंने कलेक्ट कर लिया था, तो इस तरीके से इकट्ठी हो गई हैं। तो चलिए आज इनसे हम अपने किचन के लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही काम आने वाले 2 ऑर्गेनाइज़र बताऊँगी, जो कि आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। आप इन्हें अपने फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं एंड अपने किचन में भी यूज कर सकते हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले जो हम बनाएंगे उसमें हम यहाँ से इस तरीके से पहले जो ऊपर का हिस्सा है उसको कट कर देंगे। तो कट करने के लिए आप कटर का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कटर नहीं है तो सिंपल आप अपने कोई भी नाइफ वगैरह को आग पे गर्म करके गैस पे और फिर आप उससे कट कर लीजिए। तो इस तरीके से दोनों तरीके से बहुत ईजी से कट जाएगा। तो इसी तरीके से आपको एक एक करके जितनी भी बॉटल हैं उनके सिर को उनसे अलग कर देना है, कुछ इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से आपको मतलब तैयार कर लेनी है जितनी भी बॉटल ले रहे हैं आप। ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ पर शायद 5 बॉटल है मेरे पास, है ना। और आप कितनी भी ले सकते हैं, 6 या 7, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितनी आपके पास बॉटल हो आप उतनी बॉटल ले सकते हैं और इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए सारी बॉटल्स के मैंने धीरे धीरे कट के सारी बॉटल के जो हैं ऊपर का कैप से थोड़ा नीचे तक कट करके, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो इनको मैंने अलग कर लिया है। तो इस तरीके से सारे बॉटल्स के देखिए अलग हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनमें ना नीचे की तरफ से कट करना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और एक नीचे की तरफ भी हम लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से कट, है ना। नीचे की तरफ से कट लगाएंगे और हमें नीचे कट इस तरह, और हमें इसी तरीके से कट हमें जो है सारी बॉटल्स में लगाना है। क्योंकि जितनी भी बॉटल हैं हम मतलब क्योंकि हम इन्हें नीचे से बिल्कुल अच्छे से सील करने वाले हैं, पैक कर देंगे, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ कट लगाने हैं। तो इस तरीके से जैसे मैंने दिखाया वीडियो में ऐसे कट लगा लेंगे और फिर हम कोई भी थ्रेड ले लेंगे मजबूत सा और बस उससे हम इनको एक दूसरे के साथ अच्छे से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के लिए आप देख सकते हैं पहले आपको एक पहली बॉटल में से इस तरीके से डालना है एंड फिर इसी को आप दूसरी बॉटल में डालिए, फिर तीसरी बॉटल में डालना है। ऐसे करके आपको रिपीट करना है इस तरीके से। देखिए तो इस तरीके से आपको सारी बॉटल में डाल लेना है। अब पहले ही मैंने एक बॉटल में डाला, फिर हम दूसरी बॉटल में होल करेंगे एंड देन उसमें डालेंगे। जस्ट उसी के सामने हम फिर से होल करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर उसमें से निकाल लेंगे इस तरीके से और फिर हम इसी तरीके से रिपीट करते जाएंगे। हर एक बॉटल में हमें इसी तरीके से होल करके और इस तरीके से मतलब एक धागा, एक लाइन सी बना लेनी है जिससे कि एक दूसरे में अच्छे से जॉइंट हो जाएं, है ना। एक मतलब एक रेल की तरीके से बन जाए, इस तरीके से हम इन्हें बना लेंगे। तो ये देखिए नीचे से मैंने पूरा अच्छे से सील कर लिया है। तो इस तरीके से आपको इसको अच्छे से सील कर लेना है। देखिए नीचे से हो गया, अब हमें ऊपर से भी इसको करना होगा। तो सेम जैसा हमने ऊपर किया है, लेकिन ऊपर हमें इस तरीके से नहीं करेंगे, ऊपर हम दो दो करके जॉइंट करेंगे। तो आप स्टेपलर की भी हेल्प ले सकते हैं, स्टेपलर से भी आप स्टेप कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टेपलर से कर रही थी तो इसमें लगता है शायद मतलब हर एक बॉटल की प्लास्टिक की अपनी एक क्वालिटी थी। बिकॉज़ पहली वाली जो मैंने लगाई उसमें तो स्टेपलर से इजी हो गया, फिर दूसरे तीसरे में स्टेपलर काम नहीं कर रहा था, बार बार उनके जो पंच हैं वो टूट रहे थे। तो फिर मैंने इनको अगेन उसी तरीके से होल करके फिर दो दो पार्ट करके इनको जॉइंट कर दिया इस तरीके से। देखिए यहाँ पर इसमें मतलब होल करेंगे, एक होल हम यहाँ करेंगे, फिर से हम उसी तरीके से इसमें से निकाल के और उसमें से दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। इस होल से निकाला, फिर हम उस होल से निकालेंगे। देखिए इस तरीके से इसमें से एक निकालेंगे, फिर हम दूसरे वाले बॉटल के होल में इस तरीके से डालेंगे और बस अब हम इसको मतलब बांध देंगे, अच्छे से नॉट कर देंगे। देखिए नॉट कर दिया, टाई हो गया अच्छे से। देन एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया। तो कुछ इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। तो अब आप इसको अपने किचन वगैरह या कहीं पर भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आप बहुत सारी चीज़ें इनमें फिल करके रख सकते हैं, इसी तरीके से आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो देखिए बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं, है ना, तो आप अलग अलग चीज़ों में रखते हैं। तो अगर आप फ्रिज में जैसे काउंटर पर ही रख रहे हैं तो आप पीछे की साइड इस तरीके से चिपका के रख सकते हैं। अदरवाइज़ जो बॉटल स्टैंड होता है, जहाँ पानी की बॉटल वगैरह रखते हैं, आप वहाँ पर भी इनको अरेंज करके रख सकते हैं। एक साथ आप बहुत सारी सब्जियां इस तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बेसिकली वैसे फ्रिज में रखने वाली 3 सब्जियां ही थी, तो मुझे 5 फिल करने थे, इसलिए मैंने यहाँ पर मतलब प्याज और आलू को भी
फिल कर दिया है। अगर आपके पास और भी वेजिटेबल्स हैं तो आप उनको भी इसमें इस तरीके से भर के रख सकते हैं। 5 की जगह आप 6 या 7 बोतल भी अरेंज करके इस तरीके से बना सकते हैं। तो थोड़ी सी जगह में ही इस तरीके से आपकी वेजिटेबल्स वगैरह बनी रहेंगी, चाहे फ्रिज हो चाहे किचन में, आप कहीं पर भी रख रहे हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर मेरा ये आइडिया आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए बढ़ते हैं, इसी से बनाते हैं हम एक नेक्स्ट आइडिया अगेन। तो अगर जैसे कि अब मेरे पास इतनी ही बॉटल है और मुझे दूसरा आइडिया भी शेयर करना है तो मैं इसी में ही बताऊंगी। तो इस तरीके से हमें कट करना है यहाँ पे। अब जो भी देखिए, अभी हमने उसके लिए वेजिटेबल स्टैंड बना रहे थे तो हमने इसमें बड़ी बॉटल ली क्योंकि सब्जियाँ ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं। अब हम एक ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से कट कर देना है, हाफ हाफ कट कर लेना है। आप मेज़र ज़रूर ले लीजिए जिससे कि इक्वल ही कट आए। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप मेज़र लेके कट कर सकते हैं, वरना आप नाप नाप के भी कट कर सकते हैं। मैंने नाप के ही कट किया है और देखिए इक्वल ही कट के तैयार हुई है। थोड़ा बहुत किसी में फ़र्क है 19-20, तो इतना तो चलता है। अभी हम इसको कवर करेंगे तो वो पता नहीं चलेगा। तो इस पेपर से मैं इनको अच्छे से कवर कर दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से इनको कवर कर दिया है, अलग अलग किया है। आप चाहे तो एक पेपर ही पूरे पे भी चढ़ा सकते हैं, बट अलग अलग करने से थोड़ा अच्छा लुक आता है, इस वजह से। अब हम इनको भी सेम जैसे हमने अभी मतलब पिछले अभी उसमें किया था ना, ऊपर से नॉट करके बांधा था, तो वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम इनमें होल करेंगे, एक इस साइड होल करेंगे, एक उस साइड होल करेंगे। तो दोनों को इक्वल नाप करके आपको होल कर लेना है। और ये हाँ, होल आपके जो है बराबर पे ही होने चाहिए, जिससे कि जब आप इनको टाई करेंगे तो मतलब ये इधर उधर ना खिसके, इस वजह से। ये देखिए मैंने दोनों बराबर किए हैं और इसको थ्रेड से इस तरीके से बांध दिया है। अब मैंने वाइट कलर का थ्रेड यूज़ किया है क्योंकि वाइट कलर का ही पेपर मैंने इस पर रैप किया है, तो मैंने थ्रेड भी वाइट ही लिया है जिससे कि विजिबल ना हो। और वैसे भी ये विजिबल होता नहीं है। इस तरीके से देखिए होल करके मैंने इन सबको अच्छे से एक दूसरे के साथ जॉइंट कर दिया है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया और बन तो बहुत ही जल्दी जाता है। और ये देखिए इस तरीके से, वैसे तो मैंने आपको 2 ही आइडिया बताए बिकॉज मैं किचन ऑर्गेनाइज़र बता रही थी इसलिए, वरना आप इसे बच्चों की स्टडी टेबल पर भी रख सकते हैं। उनकी स्केच पेन हो गए और भी कलर्स वगैरह हो गए, पेंसिल हो गई, कुछ भी डालकर आप रख सकते हैं। तो एक ही जगह पर उनका सारा स्टेशनरी का सामान इसमें आ जाएगा। उनके पेपर वगैरह होते हैं उनको भी रोल करके आप इसमें रख सकते हैं, जो भी उनका स्टेशनरी का सामान है। क्योंकि इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र एक तो स्पेस बहुत कम लेते हैं और अच्छे लगते हैं और हमारा सामान भी ऑर्गेनाइज रहता है। तो आप इसको इस तरीके से वॉल पर हैंग भी कर सकते हैं। अभी जो मैंने 2 कट लगाए वो हैंग के लिए लगाए हैं। तो इसे आप अपने किचन में भी अगर ऑर्गेनाइज सेल्फ पे ही करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्या है देखिए, आप इसे स्पून, एक में स्पून डाल सकते हैं, एक में कुछ और अप्लायंसेस वगैरह डाल सकते हैं, विस्कर हो गया, स्पैचुला हो गया, ये डाल सकते हैं। और कुछ स्पून्स, टीस्पून वगैरह जो होती हैं आप उनको डाल सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी डाल सकते हैं, नाइफ़, पीलर वगैरह कुछ भी। और ये जो मैंने कट वाला बनाया था उसको मैंने कप एज ए कप स्टैंड के लिए बनाया था। तो देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। गिलास के अंदर गिलास डालकर और आप इनमें गिलास भी रख सकते हैं। तो बहुत सारा सामान एक ही जगह पर आ जाता है, तो आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का आइडिया। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बस बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो और इसको अगर आप जैसे काउंटर टॉप पर नहीं रखना चाहते हैं और हैंग करके रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया ये हैंगेबल है, तो आप इसे नेल वगैरह लगाकर हैंग कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये हैंग भी बना रहेगा। आई होप कि आपको पसंद आया हो। बाय बाय।